हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं एसओएल स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट, एनसीबीएब स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, किसी भी सेमेस्टर में हो, सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। आपका जो टॉपिक रहने वाला है कि अगर आपके किसी पेपर में ईआर या फेल हो जाते हैं तो आपको उस पेपर को दोबारा कब देना होगा। गाइस, क्या आपका एक साल बर्बाद हो जाएगा या नहीं, ये सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा गाइस। और फिर उसके पेपर कब होंगे। तो सबसे पहले तो जो आपके, अगर हम फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट की बात करते, अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया, अगर आपका किसी पेपर में आप एब्सेंट थे या आपका ईआर आ गया या फिर फेल हो चुके हो, तो उसको दोबारा पेपर आप कब दे सकते हो। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उसे थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। एक साल बाद आपका पेपर होगा, ठीक है। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो उस पेपर को फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। अगर सेकंड सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में आपका ईआर आ चुका है या आप एब्सेंट थे, सेकंड सेमेस्टर का पेपर किसी कारण से नहीं दिए थे, तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया कि एक साल बाद ही आपके पेपर होते हैं। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके। अगर वहीं आपका थर्ड सेमेस्टर का पेपर रह गया है तो उसको आप फिफ्थ सेमेस्टर के साथ देंगे। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर रह गया है तो उसको आप सिक्स सेमेस्टर के साथ देंगे, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट का, आपका अगर मान लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर छूट जाता है तो उस पेपर को आप कब देंगे। तो उस पेपर को जो न्यू स्टूडेंट होंगे ना आपके पीछे वाले बेंच, तो उनके साथ जो फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर होते हैं ना, उनके साथ आपको ये पेपर देने होंगे, ठीक है। तो मतलब एक साल बाद आपको पेपर देने का, मान लीजिए आपने 2022 में फिफ्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया या एब्सेंट आ गया या फेल हो चुके हो, तो उसको 2023 में आपको देना है गाइस। एक साल बाद कंप्लीट पेपर होता है। अगर आपका सिक्स सेमेस्टर के जो अभी पेपर दिए उनके अगर किसी सब्जेक्ट में ईआर आता है तो आपको जो फोर्थ सेमेस्टर के पिछले स्टूडेंट होंगे ना, वो सिक्स में जाएंगे तो उनके साथ आपको पेपर देने होंगे, ठीक है। तो एक साल बाद तो आपको ये 23 में देना होगा। अगर सिक्स सेमेस्टर में आपका पेपर में किसी भी ईयर आ जाता तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो गई, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड के साथ होगा और सेकंड का फोर्थ के साथ होगा। इसी टाइप से आपको करना है, ठीक है। 1 ईयर बाद आपका पेपर होगा, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई। मान लीजिए आपने पेपर दे दिया। अगर टोटल आपके पास 1 ईयर में 8 सब्जेक्ट होते हैं, अगर इसमें से आप 4 सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में, दोनों को मिला के 4 सब्जेक्ट टोटल होने चाहिए पास, तो आपको जो सेकंड ईयर में ना एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए 4 सब्जेक्ट में पास है, 4 में फेल, तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उस 4 सब्जेक्ट का पेपर ना जो दोबारा आपको देना होगा नेक्स्ट ईयर में। अगर मान लीजिए आप 5 सब्जेक्ट में फेल है 8 पेपर में से, तो आपको नहीं मिलेगा सेकंड ईयर में एडमिशन, आपको फर्स्ट ईयर दोबारा से रिपीट करना होगा। ये हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। तो टोटल आपको 2 सेमेस्टर होते हैं ना एक ईयर में, 8 पेपर में से 4 पेपर कंप्लीट पास होने चाहिए, जब भी आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो आप रिपीट करेंगे उसी ईयर को, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको कंफर्म हो गई। अब आपको बात रही कि जो आपके पेपर में कितने नंबर चाहिए होते हैं एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से आपको 30 नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से आपको 40 नंबर चाहिए गाइस। अगर आपके इतने आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो आपको हमने बता दिया कि आपका अगर किसी सब्जेक्ट में ईआर आएगा तो उसका पेपर कब दे सकते हैं। अगर एब्सेंट भी होता है ना तो इसी सेम कंडीशन है, इसी टाइप से आपका पेपर होगा। तो 1 ईयर बाद होते हैं। अगर सिक्स सेमेस्टर में किसी स्टूडेंट का अगर ईआर आता है तो एक साल बाद 2023 में ही होगा आपका पेपर, ठीक है, 22 में नहीं होगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।